हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करते हैं और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक एज मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल इनका सब्ट्रैक्शन हम आज करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हम सीखेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन। यहाँ पर हमें मेथड दिया गया है और मेथड में आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। टू सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स चेंज द साइन ऑफ सब्ट्रैहेंड मेंटली एंड देन वर्कआउट एज इन एडिशन। तो आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना होगा और दूसरी बात क्या करना है, यहाँ पर जो सब्ट्रैहेंड है यानी जिसको माइनस कर रहे हैं उसका साइन मेंटली चेंज कर देंगे आप। तो क्या करना है, उसके बाद एडिशन की तरह करना है। जैसे एक मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या है फर्स्ट लाइन का। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब चाहे ब्रैकेट इसके आगे चाहे पॉजिटिव नंबर के आगे लगाओ चाहे नेगेटिव के आगे लगाओ, तो इसकी जो वैल्यू होगी आप साइन चेंज कर दीजिएगा मेंटली। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, -3 हो जाएगा। इट मीन्स माइनस से अगर ब्रैकेट से पहले आपका माइनस होगा तो आप साइन चेंज कर देंगे मेंटली, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास टर्म्स होंगी लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स को आप क्या करना है, अगर सेम साइन होंगे तो वो जो सेम साइन दे रखे हैं चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव वो लगाकर दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देंगे। और डिफरेंट साइन होंगे तो ग्रेटर वाला साइन लगाकर दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो एज इट इज़ आपका वेरिएबल है वो तो उसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिखा जाएगा। अगर अनलाइक टर्म है, सेकंड पॉइंट है अनलाइक टर्म करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या होगा, केवल इंडिकेट लिखा जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा कि माइनस कर रहे हैं, उसको एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू का माइनस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक 5a है और 3b है, तो आप देखो ये a है ये b है, तो a और b अनलाइक टर्म होती हैं। तो अगर इनका माइनस करने लगें तो हम क्या होगा, 5a माइनस 3b होगा या 3b माइनस 5a होगा, है ना। इस कंडीशन में दोनों कंडीशन हो सकती हैं, कोई सा भी आगे पीछे हो सकता है। तो सब्ट्रैक्शन में इसको एज इट इज़ राइट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई भी माइनस यहाँ नहीं करेंगे, कोई भी आपको साइन दूसरा नहीं लगाना, कोई भी आपको सिंगल टर्म नहीं लिखनी। अगर आपका ये जो 2 टर्म आ रही हैं आपकी, इस 2 टर्म को आप ऐसे कैसे लिखेंगे, सिंगल टर्म बनाकर नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट जल्दी से। एग्जांपल नंबर 4 है हमारा, सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 9a। 9a से माइनस करना है 5a को, तो जिसमें से माइनस करते हैं उसको पहले लिखते हैं, है ना। फ्रॉम वाला पहले आता है। तो बेटा दोनों लाइक टर्म है तो सीधा सीधा क्या कीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा। 9 - 5 4 हो जाते हैं और वेरिएबल लिख देंगे a। तो 4a इज योर आंसर। इसी तरह से हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में बता देता हूँ आपको, -3xy फ्रॉम 7xy। तो 7xy को राइट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब देख लीजिए ये माइनस का 3xy है, तो ब्रैकेट लगाकर माइनस का 3xy आप लिख देंगे। तो बेटा मैंने बताया था आपको 7xy, और ब्रैकेट से पहले जो साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं माइनस होने पर, है ना। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस हो जाएगा, 3xy हो गया। दोनों वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म हो गई, तो xy तो आएगा ही, और 7 और 3 को ऐड कर दीजिए, 10 आ जाएगा। 10xy इज योर आंसर। इसी तरह से सी पार्ट देख लीजिएगा, -8x² फ्रॉम 0। तो आप क्या लिखेंगे, 0 माइनस और ब्रैकेट लगाएंगे -8x²। फिर से क्या करेंगे, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सेम साइन होंगे, और 8x²। अब 0 किसी भी चीज़ में ऐड होता है तो 8 + 0 कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 8x² आपका आंसर हो जाएगा। ईजी है ना। इसी तरह से डी पार्ट है हमारा बेटा। डी पार्ट क्या है, 3x² फ्रॉम, है ना। तो 3x² को पहले लिख दिया, -5y²। अब देखो यहाँ x² है, यहाँ पर y² है, अनलाइक टर्म हो गई। अनलाइक टर्म है तो इसका आंसर सिर्फ यही हो गया और इसे हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ईजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसको आप 3-4 टाइम्स जरूर देखेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस वन
फ्रॉम दिस वन। तो जब भी आपको माइनस करना होगा तो आपके पास दो मेथड होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो ऊपर नीचे रख के कर लीजिए, है ना, या तो ऊपर नीचे कर लीजिए या एक लाइन में आप कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा पहले तो, है ना। हॉरिजेंटल फॉर्म बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, फ्रॉम क्या है, दिस वन, तो उसको पहले लिख लिया, माइनस लगाया, और माइनस लगा के जो भी माइनस करना है उसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। 2x माइनस वाई को हमने ब्रैकेट में राइट कर दिया। अब आप एक काम कीजिएगा, जो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है इससे अंदर के साइन चेंज कर दीजिएगा। देखो यहाँ तक तो हमने टर्म में वैसे उतार दिए हैं, 4x माइनस 2y प्लस 7 एज इट इज़ उतार दिया, लिख दिया है इसको। माइनस लगा के ये 2x प्लस का था, माइनस हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, तो ये क्या कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा, और y राइट कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले काम ये है कि लाइक टर्म को एक साथ लिख लीजिए। देखो x ये लिखा है आपके पास, है ना, x लिखा हुआ है, 4x है प्लस का, और माइनस का 2x है, तो 4x को माइनस 2x के एक साथ लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लगा दीजिए। दूसरा माइनस 2y लिखा हुआ है ना, तो माइनस 2y लिख दिया, और ये y लिखा हुआ है प्लस का y, तो साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि आप इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, है ना, साइड चेंज नहीं कर रहे हैं। जब साइड चेंज नहीं करते हैं तो उसी साइड में साइन वही रखते हैं जो लगा होता है। तो माइनस का 2y प्लस वाई, और जो हमारा कांस्टेंट है उसको सबसे एंड में लिख दिया 7। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा रेड से मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म में देखो बेटा, इस टर्म में क्या है, 4x माइनस 2x, न्यूमेरिकल x जो है लाइक है हमारे पास, तो x को ऐसे ही राइट कर देंगे, 4 माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर है ना। इसी तरह माइनस का 2y है और y है, देखिए माइनस का 2 ग्रेटर होता है 1 से, ठीक है। तो क्या है, माइनस का साइन लगाएंगे सबसे पहले आप, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर क्या करते थे, आपको मैंने पहले प्लस और माइनस बता दिया है ना। तो आप क्या करते थे, एक प्लस और एक माइनस, यानी दोनों डिफरेंट साइन हो तो ग्रेटर साइन लगा के सब्ट्रैक्ट कर दो न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी 1 तो लिखते ही नहीं है, तो माइनस वाई आ जाएगा, और प्लस का 7 एज इट इज़ राइट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कितना ईजी था। और बेटा अगर आप एग्जाम्पल नंबर 5 का जो क्वेश्चन था उसको अगर आप वर्टिकल फॉर्म में करना चाहेंगे ऊपर नीचे रख के, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4x माइनस 2y प्लस 7 को लिख लिया। अब एक बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो था 2x माइनस वाई, तो x को x के नीचे लिखेंगे, y को y के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको नोटिस कराया गया, तो 4x के नीचे हमने 2x को लिखा और 2y के नीचे y को लिखा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और साइन वही लगाएंगे जो एक्चुअल में है, ठीक है। चलिए अभी हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए। जब भी हम माइनस करते हैं तो जो नीचे वाला होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके हम साइन बदल देते हैं। अब देखो ओरिजिनली साइन यहाँ पे प्लस के आगे 2 प्लस लगा हुआ था 2 के आगे, क्योंकि जहाँ पर कोई साइन नहीं लगा होता प्लस होता है, तो प्लस 2 था, तो यहाँ पर हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ऑलरेडी माइनस वाई दे रखा था तो माइनस को आपने क्या कर दिया, चेंज प्लस कर दिया। अब आप ये 4x जो है ये प्लस का है तो इसको इसके साथ देखेंगे माइनस। अब जो साइन माने जाएंगे एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला जो हमने चेंज किया वो माने जाएंगे, ठीक है बेटा। और अब देख लीजिएगा, देखो 4 माइनस 2 ये माइनस का साइन माना जाएगा ना। अब तो अब 4 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक्स राइट कर देंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है ये प्लस है नीचे, तो आप देख पा रहे होंगे माइनस का ग्रेटर है तो माइनस का साइन हमने लगा दिया, है ना। और 2 माइनस 1 कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 1 वाई हो जाएगा। 1 वाई को आप खाली वाई लिखते हैं तो आपने वाई लिख दिया, और प्लस 7 आपने एज इट इज़ राइट कर दिया। तो आपका आंसर कितना आ गया है, आपका आंसर आ गया 2x माइनस वाई प्लस 7, जो उस फॉर्म में आया था, है ना, हॉरिजॉन्टल में, वही वर्टिकल में भी आया है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। फ्रॉम द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन, इसके सम में से, फ्रॉम द सम का मतलब क्या होता है, इसके सम में से, किसके सम में से, ये जो फर्स्ट 2 आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनके सम में से, एंड थर्ड ये भी दे रखा है, थर्ड भी दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके सम में से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। यानी आपको शुरू के जो 3
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे उनके सम में से क्या माइनस करना है, जो लास्ट के 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनका सम जो आएगा वो सब्ट्रैक्ट करना है। ये दे रखा है मीनिंग। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको क्लोज कर देता हूँ। ये 3 टर्म दे रखी हैं बेटा आपको, है ना, 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनके सम में से लास्ट में जो 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनका सम माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या वर्क बनता है, सबसे पहले हमारा वर्क बनता है कि हम इन तीनों को जो शुरू में दे रखे हैं इनको ऐड कर लें। चलिए फर्स्ट सम, देखो फर्स्ट सम क्या हुआ, फर्स्ट वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड वाले को थर्ड वाले को आपने ऐड कर दिया, प्लस का साइन लगा हुआ है ना। अब सबसे पहले करना क्या है, आपको लाइक टर्म को एक साथ कर लेना। देखो आप 3a² 4a², बस ये हो गए। तो देखो दोनों प्लस के हैं, आपने 3a² + 4a² लिख लिया। अब उसके बाद आता है हमारे पास 4ab 7ab एंड -3ab, तो इन सबको एक साथ लिख लीजिएगा। देखो यहाँ तक लिख लिया हमने, क्लियर है बेटा। अब आप देखिए -2b² और +8b², इसको एक साथ लिख लिया। सारी लाइक टर्म एक साथ हो गई हमारी। बस अब क्या करना है, सीधे से न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें प्रोसेस करना है। 3 4 कितने हो जाएंगे 7, ये कितने हो गए 7, तो 7a² हो गया। क्लियर हो गया, बस इजी था। अब यहाँ पर ab वाले को देखेंगे, है ना। ab वाले में देखो पहले आप, यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव हैं, तो 4 + 7 कितना हो जाएगा 11, -3 है, -3 कर देंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो देखो यहाँ पर लिख दिया 8, है ना, ये 8 हो गया, 8ab हो गया। इसके बाद हमारा b² वाले टर्म है, तो b² देखो b² वाली में पॉजिटिव है ज़्यादा, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने +6b² लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, और अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड वाला सम भी फाइंड करना है हमें। तो सेकंड वाला सम के लिए क्या करेंगे, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उसको सम कर देंगे। देख लीजिए, इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, और यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा एक्सप्रेशन, ये दूसरा वाला, दोनों के बीच में प्लस। तो अब सबसे पहले लाइक टर्म को एक साथ करना है। तो देखिए -2b² ये राइट कर दिया, -3b² ये राइट कर दिया, आपको हो गया। इसके बाद है a², दिस वन a² प्लस का है, ये राइट कर दिया। 2a² भी प्लस का है, ये राइट कर दिया, और 11ab को एंड में लिख दिया। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको देखना है लाइक टर्म के साइन कौन से हैं, दोनों माइनस हैं। मैंने बताया था जब सेम साइन हो तो सेम साइन लगाकर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देंगे आप। तो यहाँ पर 3 to 5 हो जाएंगे, माइनस का 5b² हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे है ना, यहाँ पर देखेंगे आप a² का, यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव लगा के 2 + 1 3 हो जाएगा, 3a² हो गया, और 11ab आपने राइट कर दिया एज इट इज़। तो ये हमारा सेकंड सम भी आ गया। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट सम में से सेकंड सम माइनस करना है। तो पहले फर्स्ट वाला लिख लीजिएगा। देखो फर्स्ट वाला ये हमने राइट कर दिया ब्रैकेट के अंदर, इसी तरह माइनस लगाया और माइनस लगाकर दूसरा वाला हमने राइट कर दिया है। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले जो सेकंड वाला है उसके साइन चेंज करने हैं। तो फर्स्ट वाले को तो यहाँ तक ऐसे ही राइट कर देंगे आप, कोई चेंज नहीं करेंगे। इसमें देखो ये माइनस का था, प्लस हो जाएगा, +5b²। ये वाला आपका 3a² प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह 11ab प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करना है, इतना राइट करने के बाद आपको लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। तो लाइक टर्म देखो पहले है का, तो a² वाली टर्म आपके पास देख लीजिए 7a² और -3², इसको एक साथ राइट कर दिया आपने। ab वाली टर्म देखो बेटा 8ab और 11ab माइनस के, ये आपने एक साथ राइट कर दिए, और 6b² जो बचा और 5b² उसको हमने राइट कर दिया लास्ट में। अब क्या करना है, सेम जो टर्म है यानी लाइक जो टर्म है उनके साइन देखेंगे और प्लस या माइनस करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो यहाँ देखो 7 - 3 हो जाएगा, 4a² हो गया। यहाँ पर हमारा फिर से क्या है, 11 वाला ग्रेटर है तो 11 का माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस लगा के 11 - 8 3 हो जाएगा, 3ab लिख देंगे, और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, प्लस लगाकर दोनों को ऐड कर देंगे, तो 11b² आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप क्या करेंगे, वर्टिकली करना चाहेंगे जैसे आपने अभी किया था, है ना, तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे राइट करेंगे, ऊपर नीचे राइट, पहले फर्स्ट वाले को एक साथ, सेकंड वाले को एक तरफ, 2 पार्ट हो गए हमारे पास। ये हमने तीनों टर्म लिख दिया है, ये दोनों टर्म लिख दिया। तो लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म लिखेंगे, देखो आप लिख के दिखाइए, है ना, जो नहीं होता उसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपने ab वाली टर्म एक साथ, a² वाली एक साथ, b² वाली एक साथ, तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो
यहाँ पर क्या है, ये तो सम है, तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे ही नहीं, सीधे सीधे जो साइन होगा वो राइट कर देंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 1 माइनस है, तो माइनस हो जाएगी क्वांटिटी। 8 माइनस 2 6b² हो गया। और यहाँ पर क्या है देखो, 7 4 11 11 माइनस 3 8ab हो गया। और ऐसे यहाँ पे 3 और 4 ऐड हो गए, 7² हो गया। इसी तरह यहाँ पर आपने देखा, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सप्रेशन लिख दिया ऊपर नीचे। ऐड करने में 11ab अलग है तो उसको ऐसा कैसे राइट कर दिया, दोनों पॉजिटिव हैं। 2 + 1 3a² हो गया। और नंबरिकल वैल्यू यहाँ पे फिर से ऐड हो गई माइनस लगाकर, 5b² हो गया। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई। अब यार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस वन, इस वाले को ऊपर लिखेंगे, ये को ऊपर लिखेंगे, है ना। थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ उसको, ये ऊपर लिखेंगे क्वांटिटी, ये क्वांटिटी नीचे लिखेंगे। और क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकंड क्वांटिटी हो गई। उसके बाद क्या माइनस करना है, माइनस करने के लिए फिर बताया मैंने नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव था तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, और यहाँ माइनस था तो यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। तो इस तरह से वर्क करना है। तो बस कुछ नहीं, सीधा सीधा हो गया हमारा 6 का भी पॉजिटिव और ये 5 वाला भी पॉजिटिव बन गया, 11 हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 + 5 11। ऐसे यहाँ पे 8 और 11 हो गया, माइनस का हो जाएगा अब ये वाला, तो माइनस का ग्रेटर हो गया, तो -11 - 8 3 हो जाएंगे और माइनस का साइन लग जाएगा। और 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4² हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आप दोनों तरीके में से जो भी तरीका करें उसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, दिस वन द क्वेश्चन। और यहाँ पर एक ही लाइन में आपको सारे जो है टर्म्स एक साथ दे दी गई हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन राइट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन राइट कर लिया, उसके बाद लाइक टर्म हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी टर्म है, m² की टर्म है, m की टर्म है और कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो आपको सबसे पहले लाइक टर्म एक साथ कर लेनी है, बाद में कांस्टेंट लिखना है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन में लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर देख लीजिए m² और m²। यहाँ पर 4 जगह m² है ना। तो हमने उन सबको एक साथ लिख लेंगे। देख लीजिए नीचे की लाइन दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ तक हमने 7m² -5m² + 2m² - m² राइट कर दिया है। साइन वही लिखे हैं जो ऊपर लगे हुए हैं। उसके बाद देखो बेटा m वाली टर्म देखेंगे, दिस वन एंड दिस वन, 3 जगह है, उनको हमने ऐसे राइट कर दिया, दिस वन ये लिखा हुआ आपके पास। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे पास और कौन सी टर्म है। ये हमारे पास बचे हैं कॉन्स्टेंट्स, 7 -11 -1, ठीक है, ये और 19, ये 4 कांस्टेंट बचे हैं। तो इन सबको एक साथ लिख लिया। तो यहाँ पर देखो आपकी टर्म ये बन जाएगी। क्लियर है। अब आपको m² वाला देखना है। तो m² तो मैंने राइट कर दिया इस तरह से। न्यूमेरिकल वैल्यू देखो अब क्या हो जाएगी, देखो 7 है ना, m वाली में देखो 7, न्यूमेरिकल वैल्यू -5 + 2 और -1, इतना टर्म है। तो पॉजिटिव कौन सी है, 7 और 2 9 हो गए। नेगेटिव कौन सी है, 5 और 1 -6 हो जाए, माइनस का 6 हो गया। 9 - 6 कितना हो जाता है, 3। तो 3m² राइट कर देंगे इसको हम। ठीक है, देखो ये लिखा 3m²। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से m वाली टर्म लिखो, m लिख लिया। न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है, देखो m में हमारे पास एक तो ये रही, यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू लिख लीजिएगा। -8 है, +5 है, -11 है और +1 है। तो पॉजिटिव हमारे पास कौन सी है, 5 1। और ये कौन सी है, नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव वाली एक साथ कर लिया, नेगेटिव लगाकर दोनों को ऐड कर दो, 19 हो जाएगा। प्लस के कितने हैं, प्लस के अलग कर लो, 5 1 + 6 हो जाएंगे। तो ग्रेटर है साइन माइनस का लगा दिया। 19 - 6 होता है 13, तो 13m आंसर आ जाएगा। देखो 13m हो गया। और सारे नंबर्स देख लो। अब सारे नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, नंबर हमने लिखे थे 7 - 11 + 19 - 1। तो पॉजिटिव हमारे पास दिस वन, 19 और 7 26 हो जाएंगे। माइनस लगाएंगे, माइनस के कितने हैं हमारे पास, माइनस के हमारे पास है 11 एंड 1 2 12 हो गए, है ना। कितने बचेंगे, 26 - 12 14 बचेंगे। तो हमने नीचे 14 लिख दिया होगा, देख लो। तो सारा टर्म हमारा कंप्लीट हो गया है, सॉल्व हो गया है पूरा का पूरा टर्म। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको कई बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चंस। नाउ कम्स ऑन द सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5C। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको राइट कर देता हूँ 2x फ्रॉम 7x। 7x में से माइनस करना है 2x को, न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस कर दीजिए, 7 - 2 5 हो जाएगा, x राइट कर देंगे। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बी पार्ट और बता देता हूँ बेटा आपको मैं, बी पार्ट देख लीजिएगा। -2a में से माइनस करना है, माइनस का 5a है तो ब्रैकेट लगाएंगे बेटा। जब माइनस का नंबर दिया हो, कोई सा भी आपको वैल्यू दी हो माइनस की, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। -2a माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5a, और इसको हम कुछ नहीं कह सकते, सॉरी 2a है तो इसको 5 - 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2 हमारे हो जाएंगे 3, है ना, 3 हो जाएगा। और क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 3a हो गया आपका आंसर। क्लियर, तो ये आंसर हो जाता है। और इसी तरह सी पार्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाँ ई हो जाएगा, और एफ भी हो जाएगा। देखो एफ भी बता देता हूँ मैं आपको, 4x + y माइनस करना है 3x + y। तो x + y तो आपका पूरा कंप्लीट एक वेरिएबल समझ लीजिए। 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को हम लिखते नहीं है, खाली x + y राइट कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी थे। और यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट द लोअर एक्सप्रेशन फ्रॉम द अपर एक्सप्रेशन, तो आपको क्या करना है, नीचे वाला का साइन चेंज करना है। देखो ए पार्ट बता रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 7 - 2 करेंगे बेटा, कितना जाएगा 5, तो 5a हो गया। और 5 - 1 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया, ये आपका आंसर बन जाता है ना। कितना इजी था सब्ट्रैक्ट करना। और देखिए बी पार्ट भी कितना से इजी है, माइनस कर दीजिए, है ना, माइनस लगा दीजिए, 9 - 5 4 हो जाएंगे, 4x² हो जाएगा। वेरिएबल को कुछ नहीं लिखेंगे, वेरिएबल को एज इट इज़ राइट कर देंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस करेंगे। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ग्रेटर है प्लस लगा देंगे, ये आ जाएगा 2y²। ठीक है, तो इसी तरह से आई होप सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ईजी हैं। कोई नई क्वेश्चन होता है आपसे तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन द कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। कॉलम में आपको लिखना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ऊपर नीचे लिख के करना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 7p + 2q + 5c, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके नीचे लिखेंगे 9p, p वाले के नीचे p वाला, प्लस 4q, q के नीचे q वाला, प्लस 7c, 7c के c के नीचे c वाला। और माइनस करने के लिए साइन चेंज कर दो, नीचे वाले के ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो, 9 ग्रेटर होता है, माइनस का साइन लगा दो, माइनस का आ जाएगा आपके पास 2p। क्लियर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 4 माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे, 4 - 2 2 बन जाएगा, 2q हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 7 भी ग्रेटर है, माइनस का साइन लगा देंगे, 7 - 5 2 हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, -2p -2q -2c। इसी तरह से क्वेश्चन कर लेने हैं सारे आपको। ठीक है बेटा, सब इजी क्वेश्चन है, इजीली कर पाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लिखने में। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 4, राइट सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विदाउट राइटिंग इन वर्टिकल फॉर्म। विदाउट राइटिंग, वर्टिकल फॉर्म में नहीं लिखना, तो सिंपल है, कुछ नहीं। आपको क्या करना है, जैसे ए पार्ट है 7x + 9y, माइनस लगा के साइन चेंज कर दो डायरेक्ट। मैं आपको या तो तरीका है ब्रैकेट लगा लो, 2x + 3y दे रखा था, अंदर क्या साइन चेंज कर दो बेटा, 7x + 9 माइनस का 2x और माइनस का 3y था ना, हाँ 3y है। क्लियर, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने पर इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, देख लो। पहले इसको 7x - 2x को एक साथ लिख लिया, और ये यहाँ पर हमारा y छूट गया था लिखने से 9 का, तो ये हो गया, और प्लस 9y - 3y। ठीक है, 7 - 2 5 हो जाते हैं, 5x हो जाएगा, और 9 - 3 प्लस का 6 हो गया, 6y हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 5x + 6y। तो इसी तरह से सभी इजी क्वेश्चन है बेटा। ये टोटल कंप्लीट मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस के हिंट भी बता दिए हैं, अब आप इजीली कर पाएंगे इनको। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन इसका f है, द सम ऑफ, इन दोनों का सम आप निकाल लेंगे फ्रॉम दिस वन, तो इसमें से माइनस करना है। तो आप क्या लिखेंगे, x इस पहले
इसको ऐड कर लीजिए ऊपर नीचे बेटा। देखो कैसा करना है, मैं राइट करके दे देता हूँ, आपको ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर दिया मैंने। और देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसके नीचे हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो आंसर आएगा ये आंसर आपको माइनस करना है इतने में से, 6x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर जो लास्ट में दे रखा उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो इसको तो आप ऐड कर ही देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का ग्रेटर है माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2 1xy हो जाएगा, और ये कितना 2y स्क्वायर हो गए। तो ये जो आया आंसर ये आपको माइनस करना है किस में से, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर में से। तो आप इजीली कर पाएंगे, ऊपर नीचे रख के आप जो है सब्ट्रैक्ट कर लेना। इसी तरह जी पार्ट है बिल्कुल सेम है, आप इन दोनों का सम निकालेंगे, शुरू वालों का और एंड के दो जो रखे इनका सम निकालेंगे। इन दोनों सम में फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में से सेकंड वाला जो आंसर आएगा सेकंड वाले में से सेकंड सम है ना, सेकंड सम माइनस फर्स्ट सम। जो फर्स्ट सम है ये वाला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। तो आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। ये जैसे मैंने अभी लास्ट आपको एग्जांपल कराया था, एक ही टर्म में एक ही लाइन में सभी कंप्लीट दे दिया था, एक ही टर्म में सभी वेरिएबल एक साथ थे। तो आपको क्या करना है, लाइक टर्म एक साथ करनी है ना, उसके बाद कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर देना है और सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन बी पार्ट भी इसका सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस वन। ये एरिया आपको दिया हुआ है ना। ए ट्रायंगल इनसाइड हैज़ एन एरिया दिस वन। इसके अंदर एक एरिया दे रखा आपको है ना, ये वैल्यू दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ बेटा, आपको ये जो स्क्वायर दे रखा है इसका एरिया पता है, ट्रायंगल जो दे रखा है इसका एरिया पता है। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो बच्चा जिसमें मैं शेड कर रहा हूँ इसका एरिया पता करना है। तो इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ, यहाँ से लिखना एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये माइनस कर देंगे, है ना। आपको किस में से क्या माइनस करना, स्क्वायर वाले में से। इसमें से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट में से आपको सेकंड को क्या करना है, माइनस करना है। ऊपर नीचे रख के आप माइनस कर लीजिएगा। बहुत इजी है, इसीलिए मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।